हमने तो भूतों को दूसरों को मारते या सताते हुए देखा है, पर क्या होगा जब एक आत्मा खुद का ही शरीर बीच में से फाड़ के छोटे बच्चों को खुद में ही समाहित करती चली जाए। आइए देखते हैं। कहानी में हमें छोटी बहन और उसका भाई दिखाया जाता है, जिसका नाम मार्टिन होता है और उसकी बहन का नाम सारी होता है। सारे बच्चे जब एक दिन हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होते हैं तो तभी सारी छुपने के लिए एक डरावने घर के अंदर चली जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो जब घर के अंदर जाती है तो उसे कोई दिखाई देता है। जब सारी उसके पास जाती है तो वो सारी को पकड़ लेती है। जब मार्टिन उसे ढूंढने आता है तो वो बच्चे उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन शायद से उस भूतिया घर में चली गई है। तभी हमें सारी उस घर में दिखाई देती है, जिसके सामने एक अजीब सी महिला आ जाती है। वो महिला जब उसके पास आती है तो टेबल पर कोई नहीं होता है, पर तभी अचानक से पलक झपकते ही वहां पर 3 बच्चे कहीं से आ जाते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। वो महिला उसे बताती है कि मैं अच्छे बच्चों को रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ, तो तुम्हें भी ये खाना खाना पड़ेगा। जब सारी खाना खा रही होती है तो उसे तो सब कुछ नॉर्मल खाने जैसा दिखाई देता है, पर तभी जब उस महिला के षड्यंत्र से दिखाया जाता है तो वो खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि अपनी बुरी ताकत की मदद से उन बच्चों को खिला रही थी। जब रात तक सारी घर पर नहीं आती तो पुलिस उस घर की तलाशी लेने के लिए चली जाती है, पर फिर भी उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। जब मार्टिन को रात को आवाज सुनाई देती है तो वो देखने जाता है तो उसे बाहर अचानक से खिड़की के पास सारी दिखाई देती है, जिसकी आंखें अजीब दिखाई दे रही थी। तभी मार्टिन को शक हो जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसी वजह से वो अपने दोस्तों को लेके घर की तलाशी खुद ही लेने के लिए चला जाता है। तभी वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है तो चेक करते करते उन्हें रात हो जाती है, पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें किसी इंसान का शेप दिखाई देता है जिस पर की चद्दर डाली गई थी, पर तभी जब मार्टिन वो चद्दर खींच लेता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। जब ये लड़का दूसरे कमरे में सारी को ढूंढने के लिए जाता है तो वो टॉर्चर घुमाता है तो उसे सारी का बहुत ही डरावना फेस नजर आता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब मार्टिन की तलाश जारी ही होती है कि तभी उसे बहुत ही भयानक आत्मा दिखाई देती है, जो कि एक बच्चे को अपने साथ ले जा रही होती है। उसके पीछे जाने के बाद पता चलता है कि वो आत्मा खुद को ही बीच में से फाड़ के बच्चों को अपने अंदर समाहित करती रहती है, मानो कि वो उन्हें जिंदा खा जाती थी। पर वो पूरा बच्चा निगल जाए उससे पहले ही मार्टिन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वो गायब हो जाती है और अचानक से उसके पीछे आके उसे डरा देती है तो मार्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी जिस महिला ने सारी को पकड़ा था वही उनके सामने आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि वही महिला एक भयानक आत्मा है जो कि उन सबको अपना असली रूप दिखा देती है। तभी मार्टिन उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उस आत्मा को टच तक नहीं कर पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब वो असफल हो जाता है तो उसका दोस्त उस आत्मा के लेफ्ट साइड से जाके उसे चाकू मार देता है, पर तभी आत्मा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मार्टिन को गले से पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लग जाती है। पर पता नहीं उसे मार्टिन में ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे कि वो उसे नीचे फेंक देती है और उसकी आत्मा बनने की कहानी बताने लग जाती है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता था और उसे रोज मारता रहता था, पर वो भी उसे एक दिन छोड़कर चला जाता है। तो खुद वो महिला अपने बच्चों को जहर देके खुद भी जहर पी लेती है, पर तभी एक बुरी आत्मा उसके पास आ जाती है तो वो महिला भी अपनी और उसके बच्चों की आत्मा उस बुरी आत्मा को सौंप देती है। तो वो बुरी आत्मा भी अपने अंदर उन चारों को पनाह दे देती है। तो तभी मार्टिन को एहसास होता है कि ये आत्मा बुरी नहीं है। तो जब मार्टिन खुद के और अपनी बहन के प्यारे प्यारे किस्से उस आत्मा को बताता है तो मार्टिन का उसकी बहन के प्रति प्यार देख के उस आत्मा को भी दया आ जाती है और वो उसकी बहन को अपने अंदर से निकाल के मार्टिन को सौंप देती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है।